बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को इस जश्न PSL में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज बहुत ही ज़बरदस्त पहला मैच आज के दिन का खेला गया कि जहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे सजा दिया और PSL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर 247 रन स्कोर बोर्ड पे सजा दिए कि जिसको चेस करना ऐसा लग रहा था कि इंतहाई नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे दाद देनी होगी हमें पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन को कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और सिर्फ 15 रन के मार्जिन से इस मैच में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको बताते चलें कि 247 पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा किसी भी टीम का स्कोर है। लेकिन इससे पहले जो है वो 238 रन भी इसी टीम ने स्कोर किए थे, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और ये रन उन्होंने स्कोर किए थे लाहौर कलंदर के खिलाफ। और जो तीसरा बड़ा स्कोर है पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री का, वो चेस करते हुए जिस तरह मैंने पहले कहा कि 232 रन यानी 232 रन स्कोर किए यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने। तो आज का मैच है बड़ा हाई इंटेंस मैच रहा और फुल ऑफ रन्स मैच रहा और इस मैच में बहुत ज़्यादा रन्स हमें बहुत ज़्यादा चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली। जबकि आज जो इसमें दूसरा मैच प्रोग्रेस में वहाँ पे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। तो रिवायती हरीफ कराची और लाहौर का मैच इस वक्त प्रोग्रेस में है, लेकिन कल कोयटा की टीम को बहुत ही एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। महज 73 रन पे कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम आउट हो गई और उसके इस टूर्नामेंट के अब जो सर्वाइवल के इम्कान हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए और वो मुसलसल दूसरे साल जो है वो प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। आज चूंकि रन्स बने तो आज हमने भी सोचा कि अपने स्टूडियो में एक पावर पैक शो करें और आज यही वजह कि हमारे स्टूडियो में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ज़बरदस्त स्टार मौजूद हैं। मेरे साथ जो स्टूडियो में पहली शख्सियत मौजूद है, बेंगलोर के हीरो, और जब पाकिस्तान में ऑफ स्पिन बॉलिंग का तस्करा होगा ये बुक लिखी जाएगी, इनके तस्करे के बगैर ये बुक मुकम्मल नहीं होगी। और हम बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं कि जो बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब जो हैं वो सेहतयाबी के बाद दोबारा इस जश्न PSL में शामिल हुए और हमारे इस जश्न को मजीद पुररौनक बनाया। वेलकम टू द शो तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? शुक्रिया अली भाई। और आपको हमने ब्रेक दिया आपके स्पेल का, फ्रेश होकर आए। ब्रेक वैसे भी ज़रूरी है सब कहते हैं, और इस अरसे में रेस्ट भी किया और साथ आप लोगों की भी बातें सुनी अच्छे। और मुझे तो लगता है आपने शॉपिंग भी की है, शर्ट बड़ी ज़बरदस्त पहने आप। नहीं, वो थोड़ा वेट गिर गया है तो वो शर्टें आ नहीं रही, बड़ी हो रही हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा करना। अच्छे मैच भी मिले, बहुत ख़राब मैच भी देखने को मिले, तो इस पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिस्कस करेंगे तौसीफ भाई के साथ साथ। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की हिस्ट्री के ज़बरदस्त चैंपियन ऑफ स्पिनर हमारे साथ आज इस शो की रौनक है, शो की जीनत है, वहीं दूसरी जानिब जलवा फरोज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बड़ा नाम और एक बदकिस्मत नाम जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दे सकता था अगर उसको क्रिकेट खेलने दी जाती, लेकिन अपनों की साजिश या गैरों की साजिश ने बहरहाल उसको क्रिकेट के दुनिया से दूर कर दिया। लेकिन लोगों के दिलों से जो क्रिकेट को समझते हैं, जो ये जानते हैं कि इंसाफ क्या होता है, उनके दिलों में ये आज भी जिंदा है। क्योंकि अगर आप एक के साथ एक सलूक करते हैं, दूसरे के साथ दूसरा सलूक करते हैं, तो फिर इंसाफ जो है वो यकसा और फिर मसावी होना चाहिए। और रियासत मदीना में अगर इंसाफ मसावी नहीं होगा तो फिर इंसाफ के ऊपर उंगलियां ज़रूर उठेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त लेग स्पिनर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे कामयाब लेग स्पिनर दानिश प्रभाशंकर कनरिया। दानिश कैसे हैं? आज मुझे ऐसा लगता है डिसाइड कर रहे हैं कि आज मतलब फुल ऑफ फ्लावर शो होगा, पुररौनक शो होगा। बेसिकली मैं वैसे ही ड्रेसिंग करने का शौक रखता हूँ, और दूसरा ये कि आज गर्मी, आपको पता है आज जो था फोरकास्ट थी ना बारिश की, तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि आज जो और ज़्यादा कपड़े पहनने की। लेकिन आप दोनों हमारे स्टार हैं, जो तीसरे स्टार हैं वो, उनकी शोहरत तो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है बहुत ज़्यादा अब माशाल्लाह बढ़ती चली जा रही है और यूट्यूब की एक सेंसेशन है। और जब बोलते हैं तो बोल्ड बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कमर रज़ा इफ़ी साहब। इफ़ी भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जिस तरह से आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है दिन ब दिन, इसके लिए आपको मुबारकबाद के मुस्तहिक़ भी है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, और अभी आप दानिश ने बताया कि बहुत गर्मी पड़ी है। भाई, जहाँ गर्मी पड़ी है वहाँ 247 बन रहे हैं। तो आप देख लें, रन्स की भी गर्मी वहाँ पे, रन्स की भी गर्मी है। और अच्छा मैच हुआ यार, सेंसेशन आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझसे ज़्यादा सेंसेशन तो अबू धाबी में नजर आई वहाँ पर, और लग रहा था आज पहला मैच है शायद PSL का जो हुआ। तौसीफ भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तौसीफ भाई, आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के डगआउट को शेयर किया, आपने उनकी टीम को कोच भी किया है, कितनी आप खुशी महसूस करते हैं और क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और दीगर टीमों में, क्योंकि मुसलसल वन साइडेड मैच जीतती नज़र आ रही है हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखिए, एकदम चेंज हुआ है और देखा कि बीच में थोड़ा सा जिसे कहना चाहे इधर उधर हुए थे, बट आई थिंक वही अच्छी टीम है जो फौरी जो अपने आप को चेंज कर लिया। आई थिंक ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने पिछले 3-4 दिन के अंदर, और उसमें मैं समझता हूँ कि आज के मैच की हम ख़ास बात करें
हैं तो उसमें उन्होंने अटैक कर दिया, एकदम अटैक किया। और डेफिनेटली दिन का जो सेशन है वो उससे बड़ा फ़ायदा मिला है। हम देख रहे थे बल्ले में बहुत अच्छी बॉल आ रही थी, और जिस तरह ख्वाजा ने स्टार्ट किया है और उस मनरो और इन्होंने दोनों ने बहुत अच्छा अटैक किया। और मेन चीज़ जो मैंने देखने में आई, जो अच्छा टाइम मिल गया, अच्छा आपको मिल गई 6 ओवर की क्रिकेट में, उसके बाद आपके पास जो आया प्लेयर उसने अटैक किया। आसिफ अली को भेजा, जाहिर है ये होता है कि उसके बाद ऐसे प्लेयर को भेजा जाए अच्छी पार्टनरशिप जो लंबे छक्के मार सके, और इनके पास मौजूद हैं ऐसे प्लेयर जो लंबे छक्के मारते हैं। और सामने नज़र आया कि हमें कि एक बहुत ज़बरदस्त इनिंग ख्वाजा की है। ये बताएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्या फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा ओपनर्स पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और ओपनर बड़े ज़बरदस्त पिक करते हैं, इनका चूज़ और सिलेक्शन बड़ा अच्छा होता है। लास्ट जब आप भी टीम के साथ थे तो रॉन्की इतना परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड से आए तो एक अलग रूप में नजर आए। तो ये क्या होता है, इनका ओपनर्स पे ज़्यादा ये करते हैं, क्या फ्री हैंड देते हैं, इनका माइंड क्या होता है? देखिए, फ्री हैंड तो आपने खुद देखा कि रोहेल को इन्होंने चेक करने की कोशिश की, लेकिन मैं अब थोड़ा सा इस परफॉर्मेंस तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसको आपने बिठा दिया ना बाहर। आप बिठाने का मकसद ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ना आए, बच्चा बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। कीपिंग कर रहा था वो, और साथ आपके कप्तान ने ये कहा था कि हम उसको चांस दे रहे हैं यंगस्टर को। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि आप यंगस्टर को चांस देते हैं, वो नहीं करता तो फिर चला जाता है वापस, और बज़ाहिर यही अभी नज़र आ रहा है। दूसरे लिहाज से यस, देखिए 6 ओवर की क्रिकेट जो है वो इस फॉर्मेट में बहुत अहम होती है। इसीलिए मैं शर्जील और दूसरों के नाम लेता हूं जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, जैसे आज ख्वाजा ने और मनरो और दूसरों ने खेली 6 ओवर के अंदर क्रिकेट। तो ये 6 ओवर का जो पावर प्ले है, इसमें आप अगर अच्छा ऊपर से कर गए, एक विकेट भी आपकी गिर जाती है, तो उसके बाद आपका टारगेट जो है ना, अगर सही हिटिंग शुरू हो जाए तो फिर आपका यही होता है 180 190, और आज तो हद हो गई, आज तो 250 के करीब रन्स कर दिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस फॉर्मेट में फर्स्ट 6 ओवर्स बहुत मायने रखते हैं, जो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे इन्होंने जो है ये इस्तेमाल किए हैं 6 ओवर्स। ठीक है, ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं इस मैच की जब से थोड़ी देर पहले अपने अख्ताम को पहुंचा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रन्स देखने को मिले, लेकिन इस वक्त भी एक और मैच है प्रोग्रेस में कि जहाँ पे कराची किंग्स की पहली विकेट गिर चुकी है और शर्जील खान हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, हस्बे तवक्को जो है वो आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। न जाने क्यों जिस तरह मोहम्मद आमिर की इतनी बात की जा रही है, इसी तरह शर्जील खान की भी इतनी ही बात की जा रही है। ना आमिर परफॉर्मेंस दे के दे रहे हैं, ना शर्जील खान से परफॉर्मेंस सामने आ रही है। तो यहाँ पर शाहीन शाह आफरीदी ने विकेट हासिल की है शर्जील खान की। लेकिन जो पहला मैच है खेला गया कि जहाँ पे कैप्टन नॉक खेली उस्मान ख्वाजा ने, उसके मैच की समरी पे नज़र डालते हैं कि किस तरह से 247 रन स्कोर किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेटों के नुकसान पे। 105 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली उस्मान ख्वाजा ने, 48 रन की इनिंग खेली मुनरो ने, और ब्रेंडन किंग वेस्ट इंडियन प्लेयर 46 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। और जवाब में अच्छा यहाँ पे सफ़र का आगाज़ किया मलिक ने, 68 रन की इनिंग खेली और 53 रन बनाए कामरान अकमल ने। तो इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड 15 रन के साथ इस मैच को अपने नाम कर गई। लेकिन अच्छी चीज़ थी कि आकिब जावेद ने 3 आउट के। दानिश, कैप्टन नॉक एक अचानक से आपको पता चलता है कि आज शादाब नहीं खेलेंगे, फिर उस्मान ख्वाजा खेलेंगे, कैप्टनसी उन्होंने की और कैप्टन इनिंग उन्होंने खेली। 105 रन की इनिंग, किस तरह से इस इनिंग को आप समराइज करेंगे? देखिए, जब उस्मान ख्वाजा को फर्स्ट टाइम PSL ने सेलेक्ट किया था वो बहुत डिलाइटेड था, और उसने कहा कि मैं PSL में जो है तो खेलना चाहता हूँ और मुझे इन्होंने जो है तो मौका दिया, क्योंकि इनके शायद जो फोर फादर्स वगैरह थे ये शायद इस्लामाबाद के प्लेयर हैं। हाँ, इस्लामाबाद के थे, माइग्रेशन की थी, तो उनको बड़ी खुशी हुई। एक होती है कि आप डेडिकेशन और जिस तरह का उनका जो एक पार्टनरशिप है, कॉलिन मनरो और उस्मान ख्वाजा दोनों जो है डिफरेंट प्लेयर है, लेकिन कॉलिन मनरो जो है बॉलर्स की लाइन और लेंथ ख़राब करते, उस्मान ख्वाजा क्योंकि जो उन्होंने जो है तो टेस्ट क्रिकेट खेली हुई ज़्यादा, तो वो टेक्निकली बड़ा, लेकिन आज जो उसने इनिंग खेली एज अ कैप्टन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेली, और उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाखूबी तो निभाया। ख़ास तौर से बैटिंग के अंदर तो निभाया, लेकिन जिस तरीके से उसने आसिफ अली को खिलाया, उसके बाद बाकी प्लेयर्स को भी वो खिलाते चले गए, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है देखने के लिए। और फिर उसके बाद फील्डिंग के अंदर भी उन्होंने जिस तरीके से फील्डर्स को रोटेट किया, बॉलर्स को रोटेट किया, इट वॉज। मनरो का जो एडिशन है, आपको लगता है इसने भी स्ट्रेंथन किया है इस्लामाबाद? बहुत ज़्यादा, देखिए सबको एतबार आ गया कि ऊपर से में रन मिलेंगे।
वेरी गुड सिलेक्शन। ये देखिए पिक एंड चूज, हम देखते बाकी टीमों ने पिक किए लेकिन वो प्लेयर पिक किए कि जो इन कंडीशंस पे उनके लिए बड़ी मुश्किल, जैसे तो मार्टिन गप्टिल की बात ही कर ले, उनको इन कंडीशन के लिए मुश्किल, लेकिन कॉलिन मनरो क्योंकि उनका गेम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो रिवर्स भी खेलता है, उसी पे भी मारता है, वो पहली बॉल निकल के भी मार देगा, उसकी गेम ही ऐसी है और उसको कोई भी विकेट मिल जाए वो नहीं छोड़ता। जो इनका कॉम्बिनेशन है ओपन के अंदर, ये दो कॉम्बिनेशन इनको बड़ा वो मिल गया, एक वाइटल और होता है ना रूथलेस, कि जिस तरह की वो कर रहे हैं, दोनों बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके दोनों पे जो है ना बल्ले पे बॉल बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। ठीक है इफ़े भाई, आपको क्या लगता है जो आप जो बड़ा तनकीद करते हैं आसिफ अली पे, इफ्तिखार पे, आपको गलत साबित करते नज़र आ रहे हैं? आपको लगता है कि आसिफ अली थोड़ा गलत साबित कर रहे हैं आपको, या आपको ये जिस तरह वसीम ने भी कहा था कि बस हमने इनको जितना चांस देना था दे दिया, अब ये यही क्रिकेट खेलें? मेरे ख्याल में अली, अगर आप अभी जो तौसीफ भाई से पूछ रहे थे, सबसे अहम जो बात है इस्लामाबाद की सक्सेस की, उसमें ये है कि उनके ओनर सिर्फ तालियां बजाने आते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते बाकी चीज़ों के अंदर। तो ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है। और दूसरी जो आज आपने देखा होगा जिस तरह से उस्मान ख्वाजा ने ऊपर से गेम सेट किया, फिर नीचे से ब्रेंडन किंग है असल में जिसने गेम आपका आगे तक, मतलब उसने आपको ऐसे जगह पे पहुंचा दिया जहाँ पे चेस करने के लिए 15 रन से हारा ज़ल्मी, ठीक है, उसके अंदर इनकी सिलेक्शन के बंड ज़रूर थे, उसके अंदर आज जहाँ हैदर को खिलाना था वहाँ भतीजा खेल गया इमामुल्लाह, उसको नहीं किया। आज तो कुछ नहीं कर रहा था ना, कुछ नहीं कर रहा था, मगर आप दे देते ना उसको, एक गो दे रहे थे, आप दे देते पूरा गो उसको। उसका रोना यही था कि यार मुझे ऊपर के नंबरों पे नहीं खिलाते, चल भाई तू ऊपर की खेल जा, अभी पता जाए कितना ऊपर जाएगा। मगर ये कि आज इस्लामाबाद की जानिब से जो बल्लेबाजी थी उसमें आप देख लेंगे आसिफ ने को मुतासिर किया आपको, वो जो आपके खिताबात कुछ वापस ले रहे हैं आप? भाई लोकल हीरो मैं कह सकता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, वो आप नीचे नीचे खिलाए जाएं, मगर ये नहीं कि आप गोद में उठाए और इंटरनेशनल खिला दें, ये नहीं करें। ऑलराइट, गोद में खिलाया इंटरनेशनल खिला दें उस्मान ख्वाजा के, जिन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। और उस्मान ख्वाजा, जो आपको भी शायद ये बात इल्म में हो कि वो प्रोफेशनल पायलट है, तो आज उस्मान ख्वाजा बिल्कुल भी नीचे आए नहीं, एक पायलट की तरह ऊपर ही ऊपर वो प्रवास करते रहे, गेंदें बाउंड्री के बाहर फेंकते रहे। और उस्मान ख्वाजा की इनिंग को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ और भी मजीद इस मैच से जुड़ी बातों को और कुछ यादों को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस मैच की जिसमें बहुत ज़्यादा रन स्कोर हुए, और पीएसएल में सबसे ज़्यादा रन अगर किसी मैच में स्कोर हुए तो वो वही मैच है जो आपसे थोड़ी देर पहले अपने इख्तिताम को पहुंचा है। तौसीफ भाई, जिस तरह से रन हुए हैं इस मैच के अंदर, और जिस तरह शादाब खान नहीं खेल रहे थे, कप्तानी किस तरह दिखते हैं आप उस्मान ख्वाजा की? क्योंकि 247 में 232 रन करवा देना, ठीक है, रन हुए, 15 रन से मैच जीती ज़रूर है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, लेकिन कैप्टनसी को किस तरह रेट करेंगे? कंडीशन बहुत अच्छी थी, गो के उनकी पहली विकेट जल्दी गिर गई थी ज़ुल्मी की, लेकिन कंडीशन अच्छी थी। ह्यूज स्कोर, बड़ा स्कोर था, लग रहा था कि शायद ये करीब नहीं जाएंगे, बट आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की जिसमें शोएब मलिक को ले लीजिए। जी हाँ, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही मैच होने चाहिए। और कुछ इस्लामाबाद ने तो फिर भी एक आध रेस्ट कराया लोगों को। अच्छा, तो आप सिलेक्शन कमेटी में रहें कि क्या अब ये कामरान अकमल के ऊपर क्या फुल स्टॉप लग चुका है? वो भी बड़े रन्स कर रहे हैं, शोएब मलिक भी रन्स कर रहे हैं, या आपको लगता है, आपका एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जाके इनका कमबैक हो सकता है? अब आप वही वाली मैं बात कर रहा हूँ कि आप पीछे की तरफ मत देखें, अगर आपने आगे की तरफ देखना शुरू कर दिया, जब कोई नहीं कर रहा, जब दूसरे नहीं कर रहे, तो फिर उसको के लिए भी। आज आपने एक रन आउट देखा जो बहुत बड़ा रन आउट था, जो कामरान ने से नहीं हुआ, जो काफ़ी बड़ा था। अगर वो आप किसी टाइम में देखें तो वो बिल्कुल ऐसा नज़र आता है, पर वो मैं बात नहीं कर, एक टाइम होता है आदमी का कि वो इस टाइम तक बहुत है। नो डाउट डोमेस्टिक में तो हमारे यहाँ भरे पड़े, उसने बहुत रन्स किए हैं, अपनी जगह है सारा। पहले से अगर ये प्रोग्राम सेट हो, जिस तरह आपने उमर अकमल को कीपिंग करा दी है जी, इसलिए कि एक बैटिंग बढ़ा दें। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, यही हुई है कि यार हमारी बैटिंग फेल हो जाती है, हमारी क्या करें, मेन कीपर को बिठा के उमर अकमल को खिला दो, जो लोग भी थे उस टाइम, जो कुछ भी हुआ। चलिए मैं अच्छा कल बात, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँ, कल ये बात मैं दानिश से कर रहा था, दानिश ने उसमें एक लुकमा दिया था, उन्होंने कहा फिर टीम में जगह नहीं बन पाती। तो आपको लगता है कि इस तरह से उमर अकमल की टीम में जगह बनाई गई है, उसके साथ भी ज्यादती हुई कि उसको कीपर बना दिया गया? ज्यादती तो क्या है, वो एक प्लान तो दूसरा हो रहा है। प्लान ये हो रहा है कि सब अपनी बचत करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार बैटिंग नहीं चल रही है, तो हम ये क्यों ना एक कीपर को जो बैटिंग नहीं कर पाता, हम एक कीपर बैट्समैन डाल दें। हालांकि पे नहीं किया, कुछ भी पे नहीं किया। अब ये जो रोहिल को किया, आपने खुद देंगे, यंगस्टर कहा, सब कुछ कहा, सब, लेकिन खिला इसलिए रहे थे कि वो बैटिंग भी अंडर 19 में उसने 100 किए हुए सार पे। ये नहीं होता। ठीक है, आप कामरान को देखें, सब है, बट मैं समझता हूँ कि अगर आपने आगे की तरफ देखना है तो एक यंगस्टर साथ रखें,
यंगस्टर साथ देख लें, कीपर एक जो है साथ रखें। नहीं, लेट्स सपोज अभी रिजवान के साथ किसको लगाएं? अगर भाई रोहेल है, रोहेल साथ आपके अभी तो आप एज कंपेयर टू आप आजम खान, आप रोहेल को आप प्रेफर करेंगे? भाई देखिए, मेन टेस्ट मैच की अगर बात कर रहे हैं, T20 के हवाले से T20 की बात कर रहे हैं आप, तो फिर ठीक है, वो आजम को तो आपने डाला है ना, अभी तो उसकी परफॉर्मेंस देखनी है आपने, और आप उससे कीपिंग तो करा नहीं रहे, तो आपको कीपिंग करानी चाहिए अगर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी उसने देखे ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना बड़ा फ़र्क आया एक टाइम में, ऐसा लगता है हमें। और मैं फिर वहीं आता हूँ कि आपकी डोमेस्टिक में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा गैप है। आपको क्या लगता है कि शोएब मलिक का कमबैक हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं शोएब मलिक का, अगर आईसीसी वर्ल्ड T20 इन्हीं जगहों पे खेला जाता है, इन्हीं ग्राउंड्स पे खेला जाता है, तो शोएब मलिक अपना केस मजबूत कर रहे हैं? बिल्कुल, शोएब के पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, फिर ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्म करे, और शोएब ये कोई पहला टूर्नामेंट नहीं होगा कि वो बैठेगा बारात में और चला जाएगा बारात के साथ। इससे पहले भी हो चुका है, आपको याद होगा मोइन खान याद होगा, शादी ब्याह में होता है कि बारात जा रही होती है, रुकते हैं, रुको वो आ गए, आखिर में शोएब मलिक की ऐसे ही होती है। ये वाली बारात है कि इनके बगैर निकलेगी नहीं। आपको याद होगा मोइन खान में खाल में टीम के मैनेजर भी थे, और ये अंगूठा इनका जख्मी था, यहाँ PIA से खेल रहे थे, और जख्मी अंगूठे में वहाँ पहुँच गए थे दुबई, वहाँ जाके पता चला। तो ये तो हरकतें बहुत होती रही हैं, मतलब PCB करता धरता जितने उनकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, क्योंकि उनके भी मफादात थे चेयरमैन के, और जो लोग उस वक्त लगे हुए थे वो भी चुप रहते थे। प्लेयर्स जो पावर होती है ना, ये मैं आपको कल भी कह रहा था, ये डिक्टेट करते हैं, ये 4-5-6 मिल जाते हैं और उसके बाद अंधी मचा देते हैं। फिर ये लेकिन रन तो कर रहे हैं ना, अगर आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है अभी, हैदर अली कुछ नहीं कर रहे, जो मिडिल ऑर्डर में आप बैट्समैन खिला रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, आसिफ कुछ नहीं कर रहे, फिर शोएब हुए या इफ्तिखार हुए, रन करके अपना केस तो मजबूत कर रहे हैं ना। कौन सा केस अली? आप मेरे साथ शो कर रहे थे, मैं उसका प्रोड्यूसर था, और वो बंदा जो बैठा था हमारे साथ, उससे हम यही कह रहे थे कि यार आपको भी अंडर 19 2019 के वर्ल्ड कप में होने चाहिए। आपको याद है वो गया, उसने कैच छोड़ा, पाकिस्तान बाहर हो गया वहां से। नासिर राहत अली राहत तो यहाँ तो जब आपको चूमना होता है ना, तो आपको उठाते हैं और आप खिला देते हैं बस वो। अली एक चीज़, सॉरी, मैं ये करना चाहूँगा कि देखें, टीम आपने अनाउंस कर दी, अब ये जो परफॉर्मर हैं ये कहाँ जाएंगे फिर? अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर ये ठीक है, मुझे पता है कि लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ होता है, एक्स्ट्रा लड़कों के आप वीज़े लगा के रखें या इस टाइप के, हाँ जल्दी नहीं कर, देखिए ये आकिफ की आप बात कर रहे हैं, या किसी और एक की पेसर की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है? ठीक है दानिश, इसीलिए टीम जल्दी अनाउंस की है कि PSL में परफॉर्म कर दिया, तो जो FB वाले अल्फाज मैं तो खैर नहीं दोहरा सकता, लेकिन जो कप्तानों के जो हैं करीबी, वो उनको फिर वो इन्वॉल्व करना उन्होंने अपनी तो बचत करी कि पहले टीम अनाउंस कर दो, इसमें कोई भी परफॉर्म करेगा, या सीनियर करे या जूनियर करे, तो आपकी जो है लड़के उसको आप डाल दो। और शायद मैंने उस टाइम पर जब ये मोहम्मद वसीम नेक्स्ट डे ये सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करने वाली थी, तो मैंने ये जो ट्वीट भी किया था कि इट्स टू अर्ली टू अनाउंस द टीम, बिकॉज PSL आपका चल रहा है, आप थोड़ा बीच में करवाते हो। तौसीफ भाई की बात 100% वैलिड है, आप वीज़ा के लिए 40 प्लेयरों के वीज़ा के नाम दे देते हैं, लेकिन पहले आप देखते हो किसकी फिटनेस रहती है, कौन फॉर्म में है। अभी जिस तरह शोएब मलिक की बात है, शोएब मलिक विल बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड डेफिनेटली, बिकॉज द वे ही इज प्लेइंग, और आपकी जो मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल ही फारिग है, मिडिल ऑर्डर इज स्ट्रगलिंग, बिल्कुल ही फारिग है, बिकॉज शोएब मलिक उसको आता है इनिंग को बिल्ड करना, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसका एक्सपीरियंस इतना है कि वो इन कंडीशनों में ही इज लीथल, वो हो जाएगा, और आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि दुबई में वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली इंडिया में ही हो सकता है वर्ल्ड कप T20, तो वहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अभी जैसे हफीज़ को लेके जा रहे हैं, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, वहाँ ये नहीं करेगा कि आप उसको बाहर कर दोगे, उसके बाद आपने क्या खेलना है, उसके बाद तो आपने। अच्छा, आपको लगता है कि जब आजम को पिक किया है, अब मैं पर्टिकुलर बात करता हूँ, अगर वर्ल्ड कप के बाद एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि आप अभी तक इन्हीं प्लेयर्स को रन देते हैं जिनके साथ आप कैरी करते हैं, फिर उसके बाद अगर आप आजम को खिलाते हैं, उसके बाद आप इंडक्शन करते हैं नए प्लेयर्स का, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उसके आजम नो डाउट टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू गेट हिम इन द चांस टू एंड टू उसको अगर आप लेके गए फिर आप खिलाओ, लेकिन अभी श्योर भी नहीं है ना कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन आप अगर एक लड़का रोहिल नज़ीर आप टूर कर रहा था ना, वो पाकिस्तान टीम के साथ लगा हुआ था ना, उसको आपने नहीं मौके दिए, उसका क्योंकि तो चांस ही नहीं बन रहा था, क्योंकि सैफी भी था, रिजवान था नंबर 1 विकेट, उसको नहीं उसको क्यों बाहर के, क्योंकि वो आप एक को तो ग्रूम कर रहे हो, तो आप एक और नया लड़का लेके आगे आप लेके आते आजम को, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे लड़के
निकलेंगे टीम में से, कोई रिटायर भी हो जाएंगे, तो आपको खुला एक रन अप मिलता। और एक यंगस्टर्स के लिए एक खुला आप उसको देते चांस कि आप खेलो, 2-3 सीरीज खेलो। देखो एफी भाई की तरफ जाना, अगर आप यंगस्टर को पिक करते हैं और अगर आप उसको बेंच पे मुसलसल बिठाते हैं तो फिर उसका भी कुछ मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि आप यंगस्टर्स को लेके जाते हो लेकिन आप वहाँ मौके देखते कि जहाँ इसको खिलाने का हमें मौका मिल जाए, लेकिन आप इसको टूर कराते रहेंगे सिर्फ घुमाना फिराना, तो उसको तो जंगी लग जाएगा। आप भी बताइएगा जरा से, आपका जैसे सिलेक्शन हुआ, शाम में आपका सिलेक्शन हुआ, अगले दिन आप टेस्ट मैच खेल गए, अगर यही तौसीफ अहमद को बिठाते रहते टूर बिठाते रहते तो आपकी परफॉर्मेंस पे क्या माइंड में क्या फर्क आता? ये एक केस मेरा तो बिल्कुल डिफरेंट केस था। 2 या 3 दिन के अंदर मैं टेस्ट मैच खेल गया, नेट पे गया, वो तो एक बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए दुनिया में ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, बाहर बैठ के, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग बाहर बैठने को अच्छा समझते हैं। वो कहते हैं टीम के साथ चलते रहो, कोई बात। हमारे बड़े बड़े प्लेयर मैंने खुद देखा, वो खेलना ही नहीं चाहते, वो कहते बाहर ही बैठे रहो, बल्कि 12th मैन में भी अंदर ना जाऊं, मैं बाहर ही रहूं। ये है, ये आप आदमी सोचे ना सोचा इसी तरह ही होता है। वो कहता है खेलूं ना, खेल गया तो कहीं मैं एक्सपोज हो जाऊं। ये अगर आपका माइंड है तो फिर आप गए काम से। कुछ ऐड करना मैं ये कह रहा था दानिश ने जिस तरह अपने पेटी भाई की वकालत करी है शोएब मलिक की अभी बैठ के कि यार उनको T20 वर्ल्ड कप के अंदर होना चाहिए, वो बहुत सीनियर प्लेयर हैं भाई। मुझे याद है श्रीलंका की सी टीम के खिलाफ सरफराज का कैरियर खत्म हुआ, तीनों फॉर्मेट से बैठ गया। उसके बाद जो कप्तान है बाबर आजम, उनको ख्वाब आता है कि यार शोएब मलिक और हफीज़ भाई होने चाहिए मुझे, क्योंकि ख्वाब आया है मुझे तो वो दोनों सीनियर होने चाहिए। भाई उनको ऑस्ट्रेलिया के वक्त क्यों एक ख्वाब नहीं आया? सरफराज को भी तो आना चाहिए था। उस सीरीज में जो श्रीलंका से आप हारे उस सी टीम से, उसमें अहमद शहजाद और उमर अकमल भी, उनको भी कोटा पूरा किया इन्होंने, क्योंकि अपने पंटर थे, उनका कोटा भी पूरा करना था। उस सीरीज के बाद सरफराज गए तो शोएब मलिक और हफीज आ गए। भाई ऑस्ट्रेलिया में भी तो उनको ख्वाब आना चाहिए ना, अच्छी मिडिल ऑर्डर के लिए वहां आपको इफ्तिखार मिल गया, वहां इफ्तिखार को आपने टेस्ट में डेब्यू भी करा दिया। तो मतलब यार अंधी चल रही है। पाकिस्तान की टीम है भाई, किसकी टीम है यार ये? शोएब मलिक का मैं एक वाकया और बता दूं, 2007 में आपको याद होगा मोहम्मद यूसुफ ने एक रिकॉर्ड भी बनाया हुआ था, रिचर्ड का रिकॉर्ड तोड़ के बैठे हुए थे। 2007 के T20 वर्ल्ड कप का कराची में कैंप लगा, तो उस कैंप को मैं कवर करा था। उस वक्त के चीफ जो सिलेक्टर थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने बोला मुझे पता चला कुछ मामला खराब चल रहे हैं शोएब मलिक के और मोहम्मद यूसुफ के। उन्होंने बोला मोहम्मद यूसुफ टीम का हिस्सा नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए, अभी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, टीम अनाउंस होनी है, 4-5 दिन हैं, उससे पहले मुझे सिलेक्टर के पास से खबर मिल गई कि मोहम्मद यूसुफ टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये एक दूसरे के कपड़े फाड़े होते हैं, ये जब आते हैं ना अपने ऊपर तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ के उसको नीचे कर रहे होते हैं, टीम का शिरादा बखेर रहे होते हैं और जाहिर ये कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने, भाई ये सिर्फ अपने लिए क्रिकेट खेल रहे होते हैं। चलें, ऑलराइट, हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे अपने तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, और अब इस मैच को यहीं रैप अप करेंगे, लेकिन साथ साथ बात करेंगे कोयटा की परफॉर्मेंस के हवाले से। और शाहीन शाह आफरीदी ने अपने उस एक्ट पे एक ट्वीट किया, उन्होंने माजरत की सरफराज से, और फिर सरफराज ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्होंने भी जो है शाहीन शाह आफरीदी को न सिर्फ माफ़ किया बल्कि उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब हम बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि प्ले ऑफ के मरहले से कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बाहर हो चुकी है। एक नज़र डालेंगे पॉइंट्स टेबल पे और फिर इस मैच को जो कल खेला गया इसको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। एक नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे। जी तौसीफ भाई, दानिश और इफ़ी भाई, ये जो सूरत हाल है कोयटा के लिए बड़ी पैथेटिक इस सिचुएशन है। 9 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस वो जीते, चैंपियन कोच मोइन खान, चैंपियन कैप्टन सरफराज उनके साथ, और सिर्फ 4 पॉइंट के साथ आखिरी नंबर पे। पहले दानिश आप डिस्कस कीजिएगा, फिर उसके बाद फिर मैं तौसीफ भाई की तरफ आता हूँ। कोयटा का तो बिल्कुल ही ये सीज़न फिनिश हो गया, और लास्ट सीज़न भी इन्होंने बड़ा अच्छा नहीं खेली क्रिकेट, बड़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, लेकिन जिस तरह 2 साल से खेल रहे इन्होंने इस साल भी वो कर दिया। अभी ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कराची किंग्स के लिए, देखिए कराची किंग्स के 2 मैच बाकी है, अभी एक मैच खेल रहा है, इसके बाद एक मैच बाकी है। तो कराची किंग्स के पास है कि ऑप्शन के वो अपने मैच जीते तो वो 2 पॉइंट्स के साथ ऊपर आती है। मुल्तान सुल्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, कल भी जो है कोयटा को हराया उसने 110 रन से, तो मुल्तान सुल्तान के चांसेस है। लेकिन ऊपर पेशावर ज़ल्मी जो अपने सारे मैच खेल चुका है, उनके पास अभी 10 पॉइंट है, और लाहौर कलंदर के पास 10 पॉइंट है और उनके 8 मैच हुए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट टेबल है, लेकिन इसमें से जो 2 टीमें अगर बाहर होती है, जो आ रही है नज़र, वो मुझे लग रहा है कि कोयटा तो हो गई एक बार, और दूसरी जो है कराची किंग्स के, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कराची किंग का तौसीफ भाई आज का जो। जी हाँ बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि 100% देना पड़ेगा उनको इस पे, और
डू एंड डाई वाली। आज अगर जीतते हैं ना तो फिर काफ़ी सुकून महसूस करेंगे। गो के एक मैच और 8 मैचेस में 9 मैचेस में 8 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन एक मैच और चूंकि है उसके बाद तो फिर तो आप समझ लें कि चांसेस काफ़ी। आज के मैच अगर मैं कहूँ कि सेमीफाइनल बन गया उनके लिए, क्योंकि अगर वो 10 पॉइंट पर आते हैं तो फिर ज़ल्मी और उनके पॉइंट बराबर हो जाएंगे। फिर नेट रन रेट भी है, नेट रन रेट ज़ल्मी ने अपना नेट रन रेट बेहतर किया है, बेहतर किया है। बिल्कुल ठीक। अली, मैं बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, ये जो 2 सस्ती वाली टीमें हैं ना, ये बाहर हो जाएंगी। और कौन सी सस्ती वाली टीम है? कराची और कोयटा बाहर हो चुकी है, कराची रह गई है। कराची सस्ती टीम है किस लिहाज से? भाई खरीदारी के लिहाज से। तो मतलब आपको लगता है दो टीमें बाहर हो जाएंगी? देखें यार, डिजर्विंग तो लाहौर और मुल्तान है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं है। इस्लामाबाद तो पहुंच गई ना यार, उसको अब क्या जरूरत है, कौन पीछे करेगा? नहीं, जब डिजर्व की बात कर रहे हैं ना, मैं तो उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद तो डिजर्व करती है डेफिनेटली। मैंने आपको बताया ना, उनके ओनर्स तालियां बजाने आते हैं भाई, वहाँ तफरी करने उनकी टीम भी तो मौके दे रही है तालियां बजाने के, इसलिए तालियां बजा रहे हैं वो। आप कोयटा के हवाले से बात कर रहे थे। हाँ। देखिए, जिसका कप्तान खुद ये कहे कि हमारा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, कॉम्बिनेशन कौन बना रहा है, पहली बात। फिर ये कि एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, आपको मौके मिले, कोई और भी लड़का आप ले सकते थे, कुछ भी था, आप खुद उसको वो करते। उनके ऑनर जो हैं, नदीम साहब का एक ट्वीट मेरा ख्याल आया है, मैंने देखा कि उन्होंने मुआज़रत की है कि हम जो है बहुत ख़राब खेले। मेरा नहीं ख्याल उनको मुआज़रत करनी चाहिए, उनको मुआज़रत की ज़रूरत नहीं है। मुआज़रत उनको करनी चाहिए जिन्होंने ये लड़के पिक किए हैं, और उनमें टॉप वाले नहीं हैं, जिसमें मोइन खान या उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो और नीचे के लोग हैं वो पिक कर रहे हैं, सारे वही बताते हैं सब कुछ। तो उमर साहब तो अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और क्रिकेट का शौकीन आदमी भी है, सब कुछ। वो तो इनके कहने पे अमल करते हैं ना। जैसे इस्लामाबाद के ऑनर नहीं आते बीच में, वो दूसरों पे ही वो करते हैं कि भाई आप जानते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको नीचे से कुर्बानियाँ दे दें थोड़ी सी, और नेक्स्ट टाइम बहुत तगड़े उससे आए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक सेकंड, अभी तो ना आखिर में जाके चेंज किए। तौसीफ भाई कहते रहे लास्ट जो पहला लेग था पाकिस्तान में चल रहा था कि भाई आपका इमर्जिंग का पिक अच्छा नहीं है, और भी दूसरे एक्सपर्ट हमारे साथ ताहिर खान बैठते थे, वो कहते रहे, महमूद हामिद कहते रहे कि पिक सही नहीं है। अब जाके इन्होंने साइम अय्यूब को हटाया है, और अब जाके जो इन्होंने ज़हूर खान को या किसी और को इन्होंने इंडक्ट करना शुरू किया। ये काम तो पहले भी कर सकते थे। ये काम पहले कर सकते थे। और दूसरी चीज़ देखिए, आज़म को आप मिडल ऑर्डर में नहीं खिला सकते। द वे उसका गेम है, वो छक्के मारता है, वो सर्कल का बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकता था। आपने उसको नीचे भेज के उसको ज़ाया किया। जो आपके ओवरसीज प्लेयर आए थे, जेक वेदरलैंड, उसको आपने ओपन कर, वो मिडल ऑर्डर में खेल सकता था। खब्बा ऊपर से मिडल ऑर्डर में खेलता, अच्छी ड्राइव लगती है और मिडल ऑर्डर में अच्छा करता। उसामा खान जो ओपनर है वो भी मारता है, और आजम खान। देखिए, आपको दोनों पावर हिटिंग वाले प्लेयर मिले थे, आप जो सर्कल का अच्छा यूटिलाइज कर सकते थे। बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने जो गलतियाँ की, हसान खान को शुरू में नहीं खिलाया, नवाज से शुरू के मैच में नया बॉल नहीं करवाया, क्योंकि नवाज करता है नया गेंद, और स्पिन को ये स्पिन के साथ ही कोयटा की जो कामयाबी हुई थी स्पिन के साथ की थी। इन्होंने स्पिनर के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ किए, इनके पास ऑप्शंस थे। शायद मुझे नाम लगता है कि जो ये तजुर्बागाह बनाई गई कोयटा ग्लैडिएटर्स को, एक लेबोरेटरी वाला रोल प्ले किया गया। आपने इस तरह बात की कि अगर सर्कल से अच्छे प्लेयर मिलते हैं। अब इनके पास एक प्लेयर था जो लास्ट 2-3 सीजन पहले खेला, तौसीफ भाई की कोचिंग में भी खेला, एहसान अली। वो ऐसा पावर हिटर था कि उसका कॉन्फिडेंस इन्होंने खत्म किया। वो पाकिस्तान खेल कर आया, PSL में उसको प्रॉपर मौके इन्होंने नहीं दिए, फिर T20 में उसको मौके नहीं मिले, प्लेयर को भी डैमेज किया, अपनी टीम को भी डैमेज किया। जी हाँ, फिर उसके बाद ये भी श्रीलंका में जो हुई थी लंका प्रीमियर लीग में, वहाँ जाके भी तो खेला था 16 रन की, लेकिन उसको रखना चाहिए था। जब आपको पता है कि रिज्यूम हो रहा है, प्लेयर्स की इतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो एक ऐसा लोकल प्लेयर जो हमें पता है कि पावर हिटिंग करता है, तो उसको लेके आना चाहिए था, क्योंकि वो खेलता रहा है। उसको आपने कॉन्फिडेंस चार्टर्ड किया। उसके बाद इनकी जो सिलेक्शन पिक है, देखिए पिक कौन करता है? कप्तान, कोच, फिर एनालिस्ट जो बैठते हैं पूरा दिन कंप्यूटर पे, पता नहीं क्या करते रहते हैं एनालिस्ट के, भाई इसके रिकॉर्ड्स ये, इसके रिकॉर्ड्स ये। सुनी जाती होगी? नहीं, वो तो सिर्फ बताते हैं ना, लेकिन शायद उनकी सुनते भी होंगे कि अच्छा भाई। लेकिन जिस तरह तौसीफ भाई कह रहे, नदीम भाई ने माजरत की, वो इसके लिए माजरत की होगी मे बी शायद कि फैंस को लेते हुए, लेकिन उनका बनता नहीं था माजरत करने का, बिकॉज बड़े ज़बरदस्त तो अपना काम कर ही रहे। लेकिन सरफराज और मोइन भाई को इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बतानी चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या हमारी कॉम्बिनेशन बार बार कप्तान आके ऐसी बात करे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो कप्तान फिर किस काम का कि कॉम्बिनेशन नहीं बना पाया? तो उसी का तो काम है कॉम्बिनेशन बनाना। और जब ये तौसीफ भाई बता रहे हैं, महमूद हामिद बता रहे हैं, ताहिर खान बता रहे हैं, दानिश बता रहे हैं, सारे जहाँ जहाँ इस PSL के शोज होते रहे, सब ये कह रहे हैं कि एक ही प्रॉब्लम है। तो अब जाके उनको एहसास हो रहा है इस बात का कि जब बाहर हो गए, फिर नदीम भाई को माजरत करनी पड़ रही है, और मोइन भाई को भी यकीनी तौर पर इस पे हवाले से काफ़ी इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे।
यार कहाँ होता है, मुझे बताएं आप। ठीक है, आपने एक फार्मूला आपने अप्लाई किया, एक आजम खान जो आपने पहले रखा था वो ठीक है, एक ही रीजन के, एक ही सोच के, नजरों के सामने के बच्चे लेकर उन्होंने खिला लिया। ठीक है, वो क्लिक करके आपका आइडिया, आपको अपग्रेड करना था। अब ये भी देखना था कि आपने टैलेंट स्काउट करना है। आपने असगर भी था इनके पास, सिर्फ नमाज को बचाने के लिए असगर को ना खिलाया आपने। बहुत सारे प्लेयर मैं भी गिना सकता हूँ कोयटा ने जिनको मिसयूज किया। खुर्रम मंजूर भी यहाँ बैठे थे, कहाँ खिलाया उसको भी उठा के रखा है। साद अली को देख लीजिए, साद अली भी रमीज राजा जूनियर को खिलाया, शफीक को खिलाया। सारे हैं कि आपने टैलेंट स्काउट नहीं किया, आपने करीब के बच्चों को खिला दिया। अभी उसामा खान जिसका नाम बता रहे, कौन है भाई, कौन है यार ये, कहाँ से, मतलब इनके साथ रमजान क्रिकेट में बड़े रन करता है यार अली। फिर वो मैं क्या कह रहा हूँ, आप स्काउट कर नहीं रहे टैलेंट को, आप नजरों के बच्चे जो सामने उनको खिलाए जा रहे हैं। तो यार इस तरह तो नहीं चलती ना यार फ्रेंचाइज की टीमें। यार दुनिया भर में आप क्या देख रहे हैं, आईपीएल आप देख रहे हैं, उधर बिग बैश होती है, फिर सीपीएल वहाँ कैरिबियन में खेली आ रही है। तो भाई ओनर्स का एक रोल होता है, माफी मांगना नहीं होता, अपोलोजाइज करना नहीं होता, या माजरत करना नहीं होता। उनका रोल तालियां बजाना होता है, एंजॉय करना होता है क्रिकेट को। जिनको काम पकड़ाया है उनसे लेना, उनको अकाउंटेबल करना होता है कि भाई ये लड़का हमने स्काउट किया, ये कहाँ से लेकर आया, कैसा है, वो उनसे बाद में पूछा आप। लेकिन आप अपग्रेड कर ही नहीं रहे, आप उसी फॉर्मूले पे चले आ रहे हैं जो पहले दिन से आप लेकर आए हैं। वही आजम खान, वही एक जोन के बच्चे, वही नजरों के बच्चे। यार कब तक बार अच्छा, बैटिंग ऑर्डर भी जो था इनका वो भी मुनासिब है। आजम खान आप समझ गए कौन सा कह रहा हूँ मैं, समझ रहा छोटा वाला नहीं। हाँ, मैं प्लेयर की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि इनका बैटिंग ऑर्डर था, इसने भी इनको डैमेज किया, इसको भी इन्होंने जो शफल नहीं किया। पाकिस्तान का कामयाब कप्तान T20 का 2 साल तक पूरी कौम नाचती रही कि आप T20 में नंबर 1 रहे, उससे आप तवक्को करेंगे कि वो ये टीम खिलाएगा? इसका मतलब है पीछे से घपला है यार। जो माफिया मांग रहे हैं ना, घपले वहीं से हुए मैं कि यार वो क्रिस गेल है, वो ये है, वो ये। भाई आपने उसको एक्सप्लोर किया नहीं है, आपने पहले ही बोल दिया, वो तो गेला निकला। ठीक है, ऑलराइट, बात कर रहे हैं हम इस हवाले से। और अब फाइनल नोट मुझे जाना चाहूँगा मैं, दानिश आप भी, कि जो शाहीन शाह अफरीदी और सरफराज का ट्वीट का तबादला हुआ है और सब हैप्पी एंडिंग, जिस तरह हम कल कह रहे थे हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और हो गई हैप्पी एंडिंग। जी हाँ, आज ही शाहीन ने जो है ट्वीट किया, अच्छी बात है, रियलाइज़ करे, लेकिन इस चीज़ को ट्वीट किया लेकिन उसको रियलाइज़ करे, उनकी हुई है मिस्टेक एज अ जूनियर प्लेयर। और ये है कि चले ये मामला अच्छे नोट पे ख़त्म हो गए और सरफराज ने भी उसको जो है वो कर दिया, माफ़ कर दिया। कितना टाइम हो गया इस बात को, 10-12 घंटे या उससे ज़्यादा, कितना टाइम हो गया इस बात, ये केस हुए कितना टाइम हुआ, हो गया ना टाइम। उस वहाँ जो लोग बैठे हैं वो क्यों नहीं करा सके ये बात? उन्होंने इंटरव्यू, मुझे तो लग रहा है ये कराची से हुआ है। ठीक है, और आप समझ जाएं कि किसने किया। अली 3 नाम है पाकिस्तान में जो लॉरेल लेकर आए, इमरान खान, यूनुस खान और उसके बाद सरफराज अहमद। मैं ख्याल में यार उससे पब्लिकली माफ़ी मांगी जाए ग्राउंड के अंदर, ये मसला है ग्राउंड का। आप वहाँ पे कुछ जैसे शो करें जाकर जिससे लोगों को लगे हाँ यार ये मामला खत्म हो गया, ठीक है, बैठ के नहीं। थैंक यू सो मच कमर हफीज़ साहब, तौसीफ भाई और दानिश आज इस शो के मेहमान बने। और ग्राउंड में जो हुआ सो हुआ, लेकिन ठीक है, चले मामला सेटल हो गया, पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा था इस इशू से, और अब मामला जो है वो जो डस्ट जो है वो सेटल डाउन हो चुकी है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।